से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक और नई रीडिंग लेकर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये जेंडर न्यूट्रल भी है, तो ये सबके साथ में रेजोनेट होगी। ओके, जब ये आपके सामने पॉपअप होती है तो आपके सामने ये ज़रूर रेजोनेट करेगी आपसे। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ऑल्सो एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, रीडिंग में कहे गए कोई भी शब्द अगर आपको हर्ट होते हैं तो फॉर दैट मैं आप सभी लोगों से इसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की कलेक्टिव एनर्जीज हम लोग निकालते हैं। ओके, सो लेट मी अब हम लोग अपनी कैंडल प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सो मुझे ना बहुत ज़्यादा हद तक आपकी एनर्जीज़ को पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम लोग निकालेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, ठीक है? देखिए, अब इस वक्त आपकी जो कलेक्टिव एनर्जीज़ है ना, देखिए आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ में ना कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि देयर वाज़ समबडी, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि शायद आपको लेकर पहले एक ऑप्शनल वे में देख रहे थे, ठीक है? या आपको एक जस्ट एक ऑप्शन की तरह देख रहे थे, ठीक है? एंड अब ऐसा हो सकता है कि यही पर्सन जो आपको एक ऑप्शन की तरीके से देख रहे थे, उनका शायद आपको लेकर बहुत हद तक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है? लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव आपको लेकर जो उनका चेंज हुआ है, उसको चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, ठीक है? ये समय हम लोग बोल सकते हैं कि समथिंग, मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत, अगर आप इनसे बातचीत में नहीं हैं तो आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, ठीक है? एंड मेरे ख़्याल से इस पर्सन ने आपको कुछ समय दिया होगा या कुछ समय का ब्रेक लिया होगा आपसे। एंड जो ब्रेक होगा बीच में, वो शायद आप लोगों के बीच में इतना हो सकता है कि आप लोग एक अच्छे खासे गैप में चले गए। एंड वो मे बी हो सकता है, वो जो गैप हुआ हो, वो उसका जो मेन कॉज़ है वो इनका है ईगो, ठीक है? तो जो सिचुएशन यहाँ पर समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि आपको शायद आपके पास में काफ़ी सारे आपको एक ऐसा व्यक्ति समझा गया जहाँ पर आपको ये सोचा समझा गया कि आपके पास शायद कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके पास कोई वजह नहीं है, या आपके पास कोई एक मतलब एक सॉलिड प्लेटफ़ॉर्म नहीं है खड़े होने के लिए, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इनके पास में, ये जिस भी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ मैं, आप रिलेट कर सकते हैं जिनके भी बारे में बात कर रही हूँ, ओके? इनको ऐसा लगता था कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके पास समय-समय पर इनके पास लोग हैं बताने के लिए, इनकी जी हुज़ूरी करने के लिए, और इनके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, दोस्त हैं, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप में भी हो सकता है थोड़े से अलग इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो, रिज़र्व हो, ठीक है? और आपका शायद जो सर्कल है वो भी काफ़ी स्मॉल हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते हो, और ये चीज़ को शायद इस तरीके से गलत समझा गया। एंड आज जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल जैसे रिवर्स हो गई है। सिचुएशन ऐसी रिवर्स हुई है कि सामने से जो आपको एक समय पर, जो इंसान आपको पूछ नहीं रहे थे, या जिनको आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, या जिन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आज उन्हीं की कंडीशन में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। साफ बात करूँ अगर टैरो कार्ड्स की, तो यहाँ पर मुझे टावर की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, ठीक है? विदाउट होल्डिंग एनी कार्ड, ठीक है? यहाँ जो मेजर चेंजेस जो इस पर्सन की लाइफ में आए हैं वो ये आए हैं कि इनको अभी तक लगता था कि शायद आपको किसी प्रकार से इस इंसान को प्लीज़ करने की आदत है, या इस इंसान के साथ में रहने की आदत है, लेकिन ऐसा
सबसे ज़्यादा चेंजिंग चीज़ ये है इस इंसान के लिए कि आपको अब इस इंसान की जैसे कि कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है? और ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इनकी सेल्फ़िश चीज़ों की वजह से बार-बार सेल्फ़िशली आपके साथ में जो एक्ट इन्होंने किया या आपको एक सेल्फ़िश तरीके से ट्रीट किया, अ, और लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना, आपको सिर्फ़ अपने साथ में समय के लिए बाँध के रखना, जब इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके पास आ जाना, आपसे अपनी चीज़ें तब शेयर करना एंड आफ्टर दैट उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके निकल जाना, ठीक है? ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें करंटली इस वक़्त इनकी लाइफ़ में इसीलिए बैक हो रही है, इनको शायद मतलब इसलिए इनको ऐसा लगा था कि शायद आपकी चीज़ों को इन्होंने शायद हल्के में ले लिया बहुत ज़्यादा। मतलब आपका जो एक सेल्फलेस केयरिंग जो नेचर था उसको किसी ने इस तरीके से लिया कि आपको ही सिर्फ़ इनकी ज़रूरत है, आपको ही सिर्फ़ इनकी नीड है, अदरवाइज़ इनको आपकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? एंड यही चीज़ देखकर, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है एक बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव पर्सन हो, लेकिन ये चीज़ देखते हुए, आपकी इस चीज़ को देखते हुए इस इंसान को शायद ये लगा कि आप समय रहते कभी न कभी इनको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे या इनके पास जाएँगे। बट अभी ऐसा हो रहा है कि अब आप अपनी एनर्जीज़ में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपकी इतनी ज़्यादा आपने अपनी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि अब आप अपनी एनर्जीज़ को कंप्लीटली बिल्कुल मतलब मैच नहीं हो रही है आपकी एनर्जीज़ इनसे। और इनको जो ये चीज़ फ़ील हुई थी, इवेंचुअली इन्होंने शायद समय के साथ-साथ आपको छोड़ा है, फिर आए हैं, छोड़ा है, फिर आए हैं, फिर आए हैं, फिर छोड़ा है, फिर आए हैं, फिर छोड़ा है, इस तरीके से करते रहे, ठीक है? लेकिन इस चीज़ में इन्होंने ये नहीं देखा कि ये आपकी इमोशंस को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गए कि अब आपको इनका होना या ना होना एक ही बात लगती है, ठीक है? आपने शायद इस पर्सन को बहुत सारे कॉन्स्टेंटली आपने इनको बहुत सारे एक मौके दिए हैं कि आपने सोचा शायद अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा व्यवहार चेंज हुआ है तो बदलाव आएगा। शायद तभी ऐसा लगता है कि व्यवहार चेंज हुआ है तो बदलाव आएगा। शायद कुछ समय के बाद हो सकता है। आपने बहुत वेट किया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल बाउंड करके रखा था अपने पास में एंड इस तरीके से बाउंड किया हुआ था कि आप बिल्कुल फ्री ना रहें। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हुआ है कि ये इंसान अब आपके बारे में सोच-सोच के बाइंड हो गए हैं, ठीक है? आपके बारे में सोच-सोच के, इवन आपके बारे में अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से पूछ-पूछ के कि व्हाट इज़ आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? आप कैसे हो? कुछ बताएँगे? आपके मतलब अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से आपकी जैसे कोई स्टॉक करवाना, ठीक है? बहुत हद तक ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। किसी पर्सनल टैरो कार्ड रीडर से भी पर्सनली आपके बारे में पूछना, ये वाली एनर्जीज़ बहुत क्लियरली आ रही है, ठीक है? और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान किस हद तक इस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये इनकी बहुत फ्लक्चुएटिंग है। इनकी एनर्जीज़ एक समान नहीं है, बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएटिंग है। और अब आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको तो जैसे इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। और ये चीज़ इस इंसान की लाइफ़ में ना एक बहुत बड़ा एक ऐसा टावर मोमेंट लेकर आई है, या ऐसा एक चेंज, एक ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आई है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ जैसे टूट गई है। और ये टूटने की एनर्जीज़ इसलिए आई हैं क्योंकि आपने बिल्कुल खुद को मतलब ब्रेक फ्री कर लिया है। अब आप अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से या अपने टर्म्स पे जी रहे हैं। ये वाली जो आपका एक जो अंदाज़ निकल के आया है ना, ये बिल्कुल इस इंसान ने नहीं सोचा था। और ये आपकी जो आपका जो ये जो रवैया है ना, इस तरीके से आपने निकाल के इस इंसान को कभी ऐसा वक़्त भी आएगा, शायद ये इंसान ने नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से भी हो जाओगे, ठीक है? लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। आपने अपनी जगह से वही काम किया है जो आपको करना चाहिए। इस इंसान की ये हालत है कि शायद ये आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं एंड आप अपनी खुशियों में खुश हैं, मगन हैं, हैप्पी हैं। आपके डिसीजंस ये स्ट्रॉन्ग देखकर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हैं। एक मैच्योर एनर्जी के साथ में
कंट्रोलिंग और ग्राउंडिंग एनर्जीज़ के साथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ग्राउंडिंग एनर्जीज़ के साथ में आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल अपने पकड़ में रख रहे हैं, और ये जो पकड़ है इसको आप नहीं जाने देना चाहते, एंड नहीं जाने देना चाहते तो वो अच्छी बात भी है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करेगी, ठीक है? आपने ये पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब वेट तो बहुत ज़्यादा ही कराया है, लेकिन उसके साथ में आपका जो मोटिवेशन है ना वो भी बहुत डाउन हुआ है काफ़ी बार। आपने सोचा कि अब शायद मेरी मेरी जो भी मेरी विशेज़ है उस पे पानी नहीं फिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एंड बैक टू बैक सारी चीज़ें फिर से आपके ऐसे खाते में जुड़ती गई, जैसे कि आपने बस इस इंसान को जोड़ने का ठेका लिया है। जब ये परेशान हो तो ये आपके पास आए, जब आपको इनकी ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल अकेले हो, आप अकेले बैठे हो, आपके पास कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो एक पर्सन है वो यही है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे वॉक अवे नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हैं। ये वापस आपके पास में ज़ोर से दौड़ के आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे अगर रिश्ता नहीं जोड़ा तो आप बिल्कुल इनको कट थ्रॉट हटा दोगे अपनी लाइफ़ से, ठीक है? कट थ्रॉट हटा दोगे, और वो जो चीज़ है ना वो आपकी बिल्कुल दिखाई भी दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अरे जो भी चीज़ है आपकी लाइफ़ में, जो भी चीज़ इस वक़्त चल रही है आपकी लाइफ़ में, वो क्लियरली दिखा रही है कि आपने जो बार-बार जो आपने धोखे या फिर डिसऑनेस्टी जो सही है उसको लेकर आप इतने ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि आप डिसेप्शन अपनी लाइफ़ में झेल ही नहीं पा रहे, ठीक है? एक डिसेप्शन, एक धोखा, एक डिसऑनेस्टी, वो जो चीज़ें हैं ना वो सब आप नहीं झेल पा रहे, ठीक है? क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन कंप्लीटली आपकी लाइफ़ में एक ही चीज़ देख रहा है, दैट इज़ आपको अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है ये चीज़ करके, तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो वापस मिल ही रहा है एटलीस्ट, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो रहे हैं। ये चीज़ जानकर इस इंसान को और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर ना मन से इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग एनर्जीज़ में, हद से ज़्यादा गिल्ट में, और अजीब-सा अंदर से कुछ होना नहीं होता किसी का, मतलब दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन बता नहीं रहे, ठीक है? तो वो सब चीज़ें जैसे एक बार में ही निकल के आ रही हैं इनकी, ठीक है? और यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं इनके साथ में, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा आप आपकी एनर्जीज़ इनके लिए एक ऐसी एनर्जीज़ रही हैं जहाँ पर ये काफ़ी हद तक आपके साथ में ना बहुत ज़्यादा एक अंतर मन से जो बात करी जा सकती है वो करी है, और आपको इनसे दूर जाके ये केवल आपको क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी आपको क्या मिल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिल रहा है, पीस वापस मिल रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए। और आपने तो जैसे कि इनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, इनको उम्मीद बहुत थी आपसे कि आप खुद आओगे बात करने, एंड इनको ये भी उम्मीद थी, इनको ऐसा लगा था कि आप खुद आओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप बात करोगे। लेकिन आपने गिड़गिड़ाने का मतलब आप इसको गलत मत लीजिएगा। इनको ये उम्मीद थी कि आप आओगे, आप रोगे, आप ही इनको मनाओगे दोबारा से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, एंड आपने ऐसा नहीं किया इसलिए बिकॉज़ आप जानते हैं कि आपकी लाइट इतनी कमज़ोर नहीं थी जैसा आप खुद को समझ रहे थे पहले। आपने खुद को बना लिया बिकॉज़ आपने खुद को देखा कि आप किस जगह पर हैं, ओके? और आपने खुद को बनाया, जितने भी समय में आपका जो भी डार्क पीरियड था और जो भी आपने अपने ऊपर काम किया वो आपका काम बिल्कुल सफल गया। और आपका ना बात करना इस इंसान को शॉकिंग लग रहा है, शॉकिंग। जैसे कोई ना शॉक्ड हो गया है, अचंभित हो गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि आपको अब इस इंसान को अब इस इंसान की किसी भी प्रकार से इस इंसान को मतलब इस इंसान की एक ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में फुलफिल्ड हो, आपकी एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं। क्योंकि इनको अब ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस भी हैं, और अब ये इंसान कॉम्पिटिशन में आ गया है
कि अच्छा अगर इतने ऑप्शंस हैं तो फिर मैं अपना ऑप्शन जो मेरा था, वो मेरी कोई जगह नहीं ले ले। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जगह कोई ना ले। अब वो जो इनकी जगह है वो हमेशा खाली रहे, तो इनको सैटिस्फैक्शन है। लेकिन इनको आपको टाइम देने की बात आए तो टाइम नहीं देना। लेकिन ये इंसान अब अच्छे से समझ रहा है कि इस इंसान की भूल ही क्या थी आपको लेकर। अब चीज़ें इनको याद आ रही है, मेमोराइज़ हो रही है, तो इनको समझ आ रहा है कि आपने कितना ज़्यादा दिया है। हर समय देना, 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 देना। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा काइंड और केयरिंग रही है। हर समय आपने एनर्जीज़ दी हैं। किसी को उसके अकेलेपन में भी सँवारा है, सुधारा है, लेकिन इस इंसान को शायद वो चीज़ें लगी नहीं। इनको शायद ऐसा लगा कि आपके साथ में चीज़ें इनकी बिगड़ रही हैं। बिगड़ते-बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि कंप्लीटली इनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर और ऑप्शंस इनकी लाइफ में जो हैं वो अच्छे हैं, बजाय आपके। लेकिन जो इन्होंने सोचा कि आप हमेशा इनके लिए नीडी रहोगे, वो चीज़ झूठ निकली। वो पहला शौक था। दूसरा शौक आपको हमेशा इनकी ज़रूरत रहेगी। वो दूसरा शौक था जो इनको ये भी चीज़ झूठ निकली। तीसरी चीज़ आप ही मनाने आओगे, बिल्कुल बड़ा झूठ था। चौथी चीज़ कि आप ही इनको हमेशा से जाकर प्लीज़ करोगे, वो भी झूठ था, ठीक है? तो आप लोगों की एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा वाइज़ एनर्जीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा वाइज़, बहुत ज़्यादा विज़डम है आप लोगों में, बहुत मैच्योर एनर्जीज़ आई है। फ़िलहाल ये पर्सन आपको एक आपके पास आने में बहुत ज़्यादा एक गिल्ट महसूस तो कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही इनको जेलसी भी है कि आप किसी और के साथ में नहीं हो जाओ, ठीक है? इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन इनको साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं मतलब ये चीज़ को सरेंडर कर देना ज़्यादा सही है कि नहीं? इनको ऐसा लगता है कि शायद एक चीज़ तो ख़त्म हो गई है, वो ये है कि इनके माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशंस, ठीक है? जो भी इस पर्सन ने आपके साथ में माइंड गेम्स और मैनिपुलेशंस खेले हैं, वो सभी बंद हो चुके हैं और वो सभी अब काम नहीं आ रहे हैं और काम आएँगे भी नहीं। वो मेन चीज़ है इनकी जो इन्होंने शायद आपको इस तरीके से करने के बारे में सोचा, ठीक है? और वो चीज़ें शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, जो इन्होंने सोचा था। ओके, तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज गाइस। कैसा लगा आप सभी को ये प्यारा सा मैसेज? मुझे बताइएगा दोस्तों, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी छोटी-छोटी चीज़ों से काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इस तरीके से ही हमारे साथ में बने रहिए, इस फैमिली को बड़ा करिए, इस फैमिली के साथ में जुड़े रहिए और आपके जिस भी दोस्त को या जिस भी इंसान को ज़रूरत हो मेरे वीडियोज़ की, उनको शेयर कीजिए, ओके? मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और अपने क्लेम कीजिए अपनी रीडिंग को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 999 नंबर से, ओके? मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। और मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, जीवन में हमेशा आप लोग खुश रहें। धन्यवाद।